देखिए पता नहीं कैसे वो जो है कैमरा डिस्प्लेस हो गया और आपका वो वाली वीडियो आधी ही हो पाई है, तो हम उसी से आगे हम आपका ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, जायगोट फॉर्मेशन हो गई। जायगोट फॉर्मेशन के बाद एक मेल गैमेट्स तो फ्यूज़ होकर एग के साथ उसने जायगोट फॉर्मेशन की। ठीक है, जो अनदर मेल गैमेट्स हैं वो किसके साथ फ्यूज़ होगा, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे उनके साथ फ्यूज़ होकर क्या बनाता है, ट्राइपॉड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जिसको हम बोलते हैं PEN। तो ये क्या है, आपका ट्रिपल फ्यूज़न है। अब देखिए यहाँ पर आपके 2 फ्यूज़न से इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। एक तो कौन सा, सिंगेमी वाला फ्यूज़न, जिसमें आपका मेल गैमेट्स ने फ्यूज़ होके फीमेल गैमेट्स के साथ जाइगोट फॉर्मेशन की। दूसरा मेल गैमेट्स आपका बना रहा है PEN, मीन्स आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स की आपकी फ्यूज़न हो रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है, जाइगोट बनाएगा एंडोस्पर्म, जाइगोट तो डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, और आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वो आपका डेवलप्ड होगा एंडोस्पर्म में। ठीक है, क्लियर। अब आती है चीज़ें, व्हाट इज़ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म मेन सोर्स है आपका फूड का फॉर द एम्ब्रियो। क्लियर। और आपका इसमें क्या है, जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीज़न होता है और उसमें आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये आपका फॉर्मेशन होती है इसकी इनसाइड, और ये हो जाता है आपका सेलुलर फॉर्म में। ठीक है, ये मेनली क्या है, एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या है आपका, कि ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, फूड का सोर्स है एंडोस्पर्म। क्लियर। नेक्स्ट, अब आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी। एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है माइक्रोपिलर साइट पर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग चारों तरफ होती है लेकिन अपर की साइड पे थोड़ा स्पेस छोड़े रखती है, वहाँ उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर एंड पर ही आपका एम्ब्रियो डेवलप स्टार्ट होगा। डाइकोलोड, जो आपके डाइकॉट्स प्लांट होते हैं, वहाँ पर जो एम्ब्रियो है उसमें देखिए एक तो एम्ब्रियोनियल एक्सिस होगी और 2 कोटिलिडोन्स होते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि मोनोकोट और डाइकोट में मेन डिफरेंस यही है कि डाइकोट्स में 2 कोटिलिडोन्स हैं और मोनोकोट्स में आपका सिंगल कोटिलिडोन है। ठीक है, अब देखिए हम डाइकोट्स की पहले बात कर रहे हैं। डाइकोट्स में 2 कोटिलिडोन है, 1 एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, तो 1 एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर पार्ट जो है वो कहलाता है आपका एपिकोटाइल। ठीक है, और जो लोअर पार्ट है वो कहलाता है आपका हाइपोकोटाइल। ठीक है, अब ये जो एपिकोटाइल है ये फॉर्म्ड करता है शूट टिप, और जो आपका हाइपोकोटाइल है ये आपका फॉर्म्ड करता है रूट टिप। क्लियर। एम्ब्रियो और मोनोकोटिलिडोन में भी सेम होगा, क्योंकि जो आपका एम्ब्रियोनिक एक्सिस है उसका अपर पार्ट शूट बनाएगा, लोअर पार्ट रूट बनाएगा। क्लियर। उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है, उसमें सिंगल कोटिलिडोन होगा, डाइकोट्स में डबल कोटिलिडोन होंगे। क्लियर। अब आपका आता है सीड्स। सीड्स देखिए, सीड फॉर्मेशन, सीड्स में आपके सीड्स फ्रूट्स के इनसाइड, आपका फ्रूट के इनसाइड फॉर्म्ड होता है। टिपिकली जो है सीड्स की देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सीड कोट, कोटिलिडोन और एम्ब्रियो एक्सिस। क्लियर। मैच्योर सीड्स जो हैं ये जो हैं आपके 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनियस और एल्ब्यूमिनियस। नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड्स क्या हैं कि उनमें एंडोस्पर्म के रेजिड्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जो टोटल एंडोस्पर्म था वो कंज्यूम्ड हो जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जैसे कि पी है, ग्राउंड नट्स हैं, ये आपके होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनियस। ठीक है, एल्ब्यूमिनियस सीड्स कौन से होते हैं, जिनमें एंडोस्पर्म का पार्ट बाकी रह जाता है। ठीक है, जैसे कि वीट है, मेज़ है, कैस्टर है,
आपका मस्टर्ड है, सनफ्लावर्स हैं, ये सब आपके आते हैं एल्ब्यूमिनस में। क्लियर। अब आपका आता है कि अब देखिए माइक्रोपाइलर जो है स्मॉल पोर है शीट कोट का, और ये हेल्प करता है ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री के लिए सीड्स में। ठीक है, जो क्या करते हैं, जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं और आपका जर्मिनेट होने में हेल्प करेंगे। फिर जर्मिनेशन होगी, कॉटिलोडॉन्स बनेंगे, लीव्स फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। लीव्स फॉर्मेशन स्टार्ट होने तक तो कॉटिलीडोन उसको फूड प्रोवाइड कराएगा। जैसे ही लीफ फॉर्म्ड हो गई तो फिर आपका फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा और उसके थ्रू प्लांट्स को आप एनर्जी मिलती रहेगी, फूड मिलता रहेगा। क्लियर। अब आपका आता है कि एम्ब्रियो जो है, देखिए इसकी एक मेन फीचर है सीड का कि एम्ब्रियो एक इनएक्टिव स्टेज में रह सकता है। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड तक वो एक इनएक्टिव स्टेज में रह सकता है, जिसको हम बोलते हैं डोरमेंसी। लेकिन जैसे ही सीड्स को फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, फेवरेबल कंडीशन मीन्स उसको हम सॉइल में सोइंग करेंगे, उसको प्रॉपर हम मॉइस्चर देंगे, वाटर देंगे, नरिशमेंट देंगे, तो वो क्या होगा, वो जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एम्ब्रियो की 2 स्टेज है, एक इनएक्टिविटी की स्टेज कहलाएगी डोरमेंसी, लेकिन जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी वो आपका जर्मिनेट होगा। ठीक है। अब आपका आता है कि फ्रूट्स जो हैं, देखिए आपके पढ़े हैं आपने ट्रू फॉल्स, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। तो ये क्या है, ट्रू फ्रूट क्या है, जो आपका फ्रूट ओवरी से डेवलप्ड होता है वो आपका होता है ट्रू फ्रूट। ठीक है। कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं लाइक जैसे स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, इसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओवरी से डेवलप नहीं होता है, ये थैलेमस से डेवलप होता है। ठीक है, जो थैलाई था, डायथीसियस, हमने थीका पढ़े थे शुरू में ही, थैलेमस फ्लावर के पार्ट। ठीक है, तो वहीं से ये थैलेमस से ये फ्रूट बनता है, तो इसलिए इसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। ठीक। कुछ फ्रूट्स होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही सिंगल फीमेल पेरेंट्स ही उनको कैपेबल है बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे फ्रूट्स को क्या बोलते हैं हम, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे एग्जांपल है इसका बनाना है, पपाया है, ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हैं। ठीक है, इनमें सीड्स नहीं होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही ये फ्रूट आपकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अब देखिए इसमें आप 2 टर्म्स और पढ़ेंगे, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रॉयनी। एपोमिक्सिस क्या है, सीड्स की फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो वो कहलाती है आपकी एपोमिक्सिस। दूसरा आपका पॉलीएम्ब्रॉयनी। पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या है कि अगर आपका किसी सीड्स में एक एम्ब्रियो से ज़्यादा एम्ब्रियो हैं, ठीक है, एक सीड में मोर देन 1 एम्ब्रियो प्रेजेंट है, तो वो आपकी कंडीशन कहलाती है पॉलीएम्ब्रॉयनी। क्लियर। तो देखिए ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसके मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगी। अब आपको क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नोट्स। ठीक, क्लियर। आप क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन लेकर 1 से लेकर आप 18 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज है वेडनेसडे, आप संडे में मैं आपका नेक्स्ट टर्न पर देखूंगी कि ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो। क्लियर।